जय श्री महाकाल दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको उज्जैन के राजा श्री महाकाल मंदिर में स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। पूरे साल लाखों भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के इस अलौकिक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद में होटल या धर्मशाला कहाँ पर ले सकते हैं, मंदिर में दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं और वीडियो के अंत में बात करेंगे कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी शेयर करूँगा। एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए श्री महाकाल जी की नगरी उज्जैन में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल और हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग को सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आप उज्जैन कैसे पहुंचेंगे। उज्जैन तक आप बस, ट्रेन, फ्लाइट और अपनी पर्सनल कार के माध्यम से आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से उज्जैन तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाती है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। आप मात्र 20 रुपये पर पर्सन किराया देकर आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वहीं दोस्तों, बात करते हैं बस की। अगर आप अपने शहर से बस के माध्यम से यहां तक आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड बना हुआ है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट बस यहां तक आती है तो आप बस के माध्यम से भी यहां तक आ सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो उज्जैन का नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर है। इंदौर से उज्जैन की दूरी मात्र 55 किलोमीटर रह जाती है। इंदौर से आप बस या टैक्सी के माध्यम से उज्जैन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल कार से आना चाहते हैं तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। मंदिर के 500 मीटर रेंज में आपको बहुत सी पार्किंग मिल जाएंगी जहां पर आप 150 रुपये चार्ज देकर 24 घंटे के लिए अपनी कार को पार्क कर सकते हैं या फिर पार्किंग वाला होटल ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर सभी माध्यम को बता दिया है। आपके लिए जो बेस्ट हो उससे आप उज्जैनी नगरी पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उज्जैन। यहाँ पहुंचकर मंदिर से मात्र 500 मीटर की रेंज में आपको अनेक होटल व धर्मशाला देखने को मिलेंगे। होटल की बात करें तो आपको 800 से 1000 रुपए में नॉन एसी रूम व 1200 से 1500 रुपए में एसी रूम मिल जाता है। यदि हम बात धर्मशाला की करें तो यहाँ पर अनेक धर्मशाला भी बने हुए हैं जहाँ पर 300 रुपए से रूम मिलना शुरू हो जाते हैं। यदि आप महाकालेश्वर भक्त निवास में रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। यहाँ पर डबल बेड, 3 बेड, 4 बेड, बड़ा हॉल या डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। यह भक्त निवास भारत माता मंदिर के पास स्थित है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रुकने के लिए आपको प्री बुकिंग करवानी होती है जो एक फ़ोन नंबर के माध्यम से ऑन कॉल होती है, जिसके नंबर में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। यहाँ पर ऑन कॉल के अलावा और किसी माध्यम से बुकिंग नहीं होती है। भक्त निवास के नाम से बहुत सी फर्जी वेबसाइट बनी हुई हैं, सावधान रहें। चलिए दोस्तों, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और नहा धोकर हम चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, दर्शन से पहले क्षिप्रा नदी पर बने रामघाट पर स्नान करने का बहुत महत्व है। अधिकतर लोग यहाँ स्नान के बाद ही महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे श्री महाकाल मंदिर में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दोस्तों, यहाँ पर एंट्री करने के लिए बहुत से गेट बने हुए हैं। गेट नंबर 1, 2, 3, 4। आप इनमें से किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। दर्शन करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। यदि आप जल्दी दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो गेट नंबर 4 के पास काउंटर से 250 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज देकर 5 से 10 मिनट में दर्शन कर सकते हैं। वहीं अगर आप गर्भगृह में जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 750 रुपये चार्ज देना रहता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप श्रावण मास में दर्शन करने आ रहे हैं तो गर्भगृह में जाकर दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रावण मास में अत्यधिक भीड़ के कारण यह सुविधा बंद रहती है। तो दोस्तों,
आप जिस किसी भी माध्यम से चाहें दर्शन कर सकते हैं। महाकाल का जयकारा लगाते व हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता महाकाल लोक बहुत ही मनभावन लगता है। दोस्तों, ये बहुत ही दिव्य व अलौकिक ज्योतिर्लिंग है। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, यहाँ दर्शन के बाद मंदिर परिसर में और भी अनेक मंदिर बने हुए हैं जिनकी संख्या 50 से अधिक है तथा इनमें अधिकतर शिवलिंग हैं। आप कुछ समय निकालकर इन सभी के दर्शन करने की कोशिश करें, क्योंकि माना जाता है यहाँ पर स्थापित हर एक शिवलिंग एक विशेष पद्धति से स्थापित किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। महाकाल ज्योतिर्लिंग व परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर के बाहर आकर क्षिप्रा नदी के तट पर बने महाकाल लोक में जरूर घूमें। यह एक बहुत ही सुंदर संरचना है। इसमें महादेव जी की अनेक लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। आप कोशिश करें कि आप यहाँ पर सूर्यास्त के बाद ही घूमने आएं। लाइट में यहाँ के नज़ारे और भी मनोरम लगते हैं। महाकाल लोक के पास ही भारत माता मंदिर स्थित है। तो अब हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर में दर्शन करने के लिए। बहुत ही आकर्षक मंदिर बना हुआ है। मंदिर के बाहर ही अखंड भारत को दिखाया गया है। यहाँ पर आप अपना कुछ समय बिता सकते हैं। भारत माता मंदिर में दर्शन के बाद महाकाल लोक परिसर के बाहर आकर गेट नंबर 4 के पास स्थित बड़ा गणेश जी मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। दोस्तों, इस भव्य मंदिर में गणेश जी की बड़ी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर आप गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ घूमने व दर्शन करने के बाद में हम चलेंगे माता हरसिद्धि मंदिर में दर्शन करने, जो यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थापित है, जो शाम की आरती के समय दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह उज्जैनी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। आप यहाँ पर जरूर आएं। और दोस्तों, देर शाम तक यहाँ घूमने व अनेक मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप अपने रूम में आराम कर सकते हैं। दोस्तों, अगले दिन सवेरे सवेरे हम उन मंदिरों के दर्शन करने चलेंगे जो यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन मंदिरों में दर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है आप ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले आपसे 3 से 4 लोगों का 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं। सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करवाने के बाद में आपको फिर से यहीं ड्रॉप कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे संदीपनी आश्रम में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संदीपनी आश्रम भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल है। श्री कृष्ण व सुदामा जी ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर आप श्री कृष्ण जी द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आश्रम परिसर में बहुत से मंदिर स्थापित हैं। आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने व घूमने के बाद हम चलेंगे श्री मंगलनाथ मंदिर। यह संपूर्ण लोक में मंगलनाथ जी का एकमात्र मंदिर है। जो लोग मांगलिक होते हैं वो यहाँ पर मंगल दोष निवारण हेतु विशेष पूजा करवाते हैं। आप यहाँ पे जरूर दर्शन करें। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे उज्जैनी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। श्री महाकाल उज्जैनी नगरी के राजा हैं, वहीं श्री काल भैरव उनके सेनापति। इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर आपको दर्शन करने में कुछ समय लग सकता है। दोस्तों, यहाँ पर जिन लोगों को काल सर्प दोष होता है उसके निवारण हेतु विशेष पूजा करवाई जाती है। जो लोग महाकाल जी के दर्शन करने आते हैं वे सभी यहाँ दर्शन करने हेतु अवश्य जाते हैं। आप भी यहाँ जरूर जाएं। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे गढ़कालिका जी के दर्शन करने। यह मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है और अपनी दिव्य शक्तियों के लिए जाना जाता है। आप यहाँ दर्शन करने जरूर आएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। यहाँ दर्शन करने के बाद दोस्तों आप भर्तरी गुफा दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद वापस हम होटल पहुँच जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इस पवित्र उज्जैनी नगरी में एक रात और रुक सकते हैं तो शाम के समय आप क्षिप्रा नदी पर बने घाटों पर घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर आप मात्र 30 रुपये देकर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं तथा सूर्यास्त के बाद आप क्षिप्रा आरती में भाग ले सकते हैं, जो बहुत ही भव्य होती है। क्षिप्रा जी की आरती का बहुत महत्व है। दोस्तों, यदि आप उज्जैनी से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो यहाँ के बस स्टैंड से सुबह 7 से 8 बजे के बीच बस जाती है, जो आपसे 350 रुपये चार्ज करते हैं और 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद शाम को वापस महाकाल नगरी छोड़ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 2 लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो 2 लोगों में आपके होटल और ऑटो व खाना मिलाकर 2500 से 3000 के बीच इस यात्रा को आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे।
दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको उज्जैनी की यात्रा और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे व सही तरीके से देने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक व बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मैं आपकी सफल सुखद व मंगल यात्रा की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।